My name is Mehgash, and the name of the event is Echoes of Motion. This is a collection of paintings that I am showcasing at this gallery, Art Harbor, and the whole idea is that I'm able to share my works and give a life to these works, because unless people come and visit and see these works, there is no meaning. So I'll just talk a little about my works. My works basically are women oriented. They deal with a lot of feelings of women, of how we evolve as personalities, how things make us who we are, because there is a constant transition from one phase to another in everyone's life. But I could relate more with women, being a woman myself. So I think उस ट्रांजिशन को मैंने इसमें कैप्चर करने की कोशिश की है. So if you visit the art, I mean the gallery, if you see the works, you would see a lot of Kashmir, you would be able to see a lot of history, you'd be able to see a reflection of crafts, reflection of the seasons in the artworks. So it is more or less the depiction of Kashmir. There is motion in everything. There is a movement in life in itself. So this is just a voice of those motions. That is what I've tried to capture. Is just the voice of those motions. When you look at the emotions, that's what I've tried to give a voice to. So that's why it's echoes of emotions. हाँ, ये चाहे आप बताएं कौन. This artwork depicts a woman who is spinning. In Kashmir, we have a significance of the spinning wheel. In every household, we have a spinning wheel. Most of the women, earn their livelihood, used to, and still many women earn their livelihood through pashmina, through spinning the threads of pashmina. So this is exactly the depiction that the women give. Silently they support their family, silently they are contributing to the household, but there's no they're never loud about it. They're very silent. ये आज का एक जो एग्जीबिशन है, ये कश्मीर की एक आर्टिस्ट, इनफैक्ट ये मल्टी फैसेटेड लड़की है. इसके पास आर्ट भी है, क्राफ्ट भी है, और चीज़ें भी हैं, राइटिंग्स भी हैं. उनकी जो ज़ाती प्रोडक्शन है पेंटिंग्स की, वो यहाँ डिस्प्ले है. इन पेंटिंग में कुछ चीज़ें बड़ी मुनफरद हैं. ये कॉन्फ्रेंस सा लगा है जो उन्होंने आपको समझा भी दिया होगा. इसमें स्पिरिचुअलिटी भी है, इसमें आइडिया ऑफ आर्ट भी है, इसमें आइडिया ऑफ हिस्ट्री भी है, आइडिया ऑफ क्राफ्ट भी है, और सबसे बढ़ के इसमें जो हमारा कश्मीर का एक बड़ा लंबा तारीख का हिस्सा हमारे बिलीफ की वजह से रिप्रेजेंट होता है, वो भी है. तो ये चीज़ें मिल के यहाँ पर 30-40 क्लब के करीब पेंटिंग्स बनी है. इस इम्तिजाज से बनाई गई है, इस तरह से बनाई गई है कि इस पेंटिंग को किताब की तरह पढ़ सकते हैं. और पेंटिंग की खूबी ही ये होती है कि आप उसको अपने सोच के मुताबिक इंटरप्रेट करें. और ये एक जगह है जहाँ ये चीज़ें उस हिसाब से इंटरप्रेट हुई है. मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि कश्मीर में एक बहुत बड़ी कमी रही है. ये आर्ट की ही कमी नहीं है, क्राफ्ट की भी कमी है. डिस्प्ले स्पेसेस बहुत कम है, इनफैक्ट ना होने के बराबर है. डिस्प्ले स्पेस का मतलब है जैसे आर्ट गैलरी इंस्टीट्यूशंस का काम है बनाना, सरकार का काम था बनाना, फिलैंथ्रोपिस्ट का काम था बनाना, CSR का, कॉर्पोरेट्स का काम था बनाना, प्रमोशनल सोसाइटीज़ या इंस्टीट्यूशंस जो है उनका काम था. कोई सोच भी नहीं सका. ये तो मैं सोचता हूँ कि मुझे ये पहली स्पेस नज़र आई है विच इज़ डेडिकेटेड ओनली टू पेंटिंग्स, ओनली टू आर्ट. इन लोगों ने बहुत मुश्किल से जोड़ा होगा और जगह भी नहीं होगी, मगर ये जगह देख के एक तरफ तो खुशी होती है, एक जगह दूसरा रोना भी आता है. तो हमारा ऐसा इलाका जिसकी शनाख्त ही यहाँ की कारीगरी है, यहाँ का फ़न है, यहाँ का हुनर है, यहाँ का रंग है. उनको अपने आप का अपना चेहरा दिखाने के लिए ऐसी ही जगहों पर आना पड़ता है. और ये जगह आके वो छुप के ही दिखा पाते हैं, वो फ्लेयर ख़त्म हो जाता है. उम्मीद है आने वाले वक्त में ये भी ठीक हो जाएगा.